प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में राष्ट्रीय भावना के ऊपर बात कर रहे थे और पूर्व के व्याख्यान में आपने भारतेंदु युग के काव्य में राष्ट्रीय भावना और उससे आगे द्विवेदी युग के काव्य में राष्ट्रीय भावना के बारे में हम बात कर रहे थे। अब उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि द्विवेदी युग की कविता की राष्ट्रीयता की तीसरी जो विशेषता थी वो ये थी कि गांधी जी के आंदोलन के अनुरूप ही उनकी रचनात्मक कार्य की प्रेरणा रही। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में रचनात्मक कार्य को विशेष महत्व दिया और राजनीतिक चेतना फैलाई। हिंदी के कवियों ने भी अपनी कविता से इन राजनीतिक चेतना वाले काव्य को आगे बढ़ाया और अपनी कविता के माध्यम से राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। मैथिली शरण गुप्त, गंगा प्रसाद शुक्ल, श्रीधर पाठक आदि कवियों ने स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार और संत सेवा की प्रेरणा दी। इन कवियों का लक्ष्य था कि भारत में सर्वतोन्मुखी जागृति हो और इनका ध्यान सर्वप्रथम ग्रामोद्धार की ओर गया। गांधी जी की ग्रामोद्धार की जो योजना थी उसको शब्दों के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से इन्होंने जनजीवन की ओर मोड़ा और इन्होंने आम आदमी को गांधी जी की योजनाओं से कविता के माध्यम से परिचित करवाया। इन्होंने कृषकों पर होने वाले अत्याचार और उनकी दीन दशा का भी चित्रण किया। मैथिली शरण गुप्त ने किसानों के प्रति अत्यधिक सहानुभूति दिखाई और उन्होंने लिखा, मिला हमें क्यों यहीं नरक का वास नहीं है, विष खाने को हाय टका भी पास नहीं है। कृषि निंदक मर जाए अभी यदि होता जीता, पर यह गौरव समय कभी का है अबीता। कुछ देशभक्त कवि भारत की 30 करोड़ जनता, जो तत्कालीन जनसंख्या थी 30 करोड़ जनता में भगवान की व्याप्ति का वर्णन करके जनता में शक्ति और उत्साह एवं एकता का संचार करते हैं। ऐसी भावना ही वंदे मातरम गान की अंतिम पंक्ति में है। गया प्रसाद शुक्ल जो हैं उन्होंने इष्ट देव का ध्यान करने वाली पुजारी में भी देश प्रेम और राष्ट्रीयता का भाव जगाने की कोशिश की। वो कहते हैं, करते हो किस इष्ट देव का आंख मूंद कर ध्यान, 30 कोटि लोगों में देखो 30 कोटि भगवान। मुक्ति होगी इस साधन से, बजो भारत को तन मन से। यानी देश प्रेम का चरम स्वरूप इसमें देखने को मिलता है। इस तरह द्विवेदी युग की हिंदी में राष्ट्रीय भावना कांग्रेस के प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ी। इसमें एकता और आशापूर्ण उत्साह से काव्य के स्वर मुखरित हुए। इसलिए इस युग में कवि समस्त जनता, विद्यार्थी, मजदूर, किसान, स्त्री पुरुष, बूढ़े बच्चे सभी को देश की स्वतंत्रता एवं समृद्धि के लिए आत्म बलि देने को प्रेरित करते हैं। इस युग के कवियों में एकता का विशेष आग्रह है और ये सांप्रदायिक सामंजस्य और सदिच्छा का प्रचार करते हैं। इस दिशा में कवि भारतेंदु युगीन हिंदू राष्ट्रीय कवियों से आगे बढ़े हुए हैं, जो पहले हिंदू जाति के उत्थान की बात करते थे, हिंदू संस्कृति के गौरवपूर्ण इतिहास का गान करते थे, फिर हिंदुओं से, क्षत्रिय आदि से ही देश की दशा सुधारने की प्रार्थना करते थे और फिर प्रभु को पुनः भूतल पर अवतरित होने के लिए प्रार्थना करते थे। हिंदी साहित्य के काव्य का राष्ट्रीय जागृति में इतना प्रभाव पड़ा कि राष्ट्रीय जागृति का यह आंदोलन जन आंदोलन हो गया और अन्य कवियों ने भी इसमें अपना योगदान दिया। रामनरेश त्रिपाठी जनता की समृद्धि
के लिए कार्य करने को प्रेरित करते हुए अपनी कविता में कहते हैं, उठो त्याग दें द्वेष एक ही सबके मत हों, उठो त्याग दें द्वेष एक ही सबके मत हों, सीख ज्ञान विज्ञान कला कौशल उन्नत हों, सुख सुधार संपत्ति शांति भारत में भर दें, अपना जीवन इसे सहर्ष समर्पित कर दें। इसमें सिर्फ हिंदू जाति के उत्थान की बात नहीं है, वरन संपूर्ण भारतवासियों, भारत देश की समृद्धि और स्वतंत्रता का प्रश्न है। अंग्रेज तो इस देश में फूट के बल पर ही जमे हुए थे और भारत में भी उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे, परंतु राष्ट्र प्रेमी कवियों ने सभी जातियों में भ्रातृत्व की भावना का प्रचार किया। भारत में निवास करने वाले ईसाई, मुसलमान, पारसी, जैन, बौद्ध सभी को मिलकर पुण्य भूमि को प्रेम करने का कहकर एकता की भावना का आग्रह किया। कवि लिखते हैं, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोटि कंठ से मिलकर कह दो हम सब हैं भाई भाई। इस तरह की ये भावनाएं, इस तरह का ये स्वरूप काव्य को कितनी ऊंचाइयों तक ले जाता है, इसका वर्णन, इसका अनुभव सहज किया जा सकता है। देश के प्रति इन कवियों का जो प्रेम था, उसको इस स्वरूप में देखा जा सकता है कि इन्होंने अपने काव्य में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भारत को बताया है। ये कहते हैं, पुण्य भूमि है, स्वर्ग भूमि है, जन्म भूमि है देश यही, इससे बढ़कर या ऐसी ही दुनिया में है जगह नहीं। यानी अपनी जन्मभूमि को, अपने भारत देश को सबसे अच्छा बताने का ये प्रयास, जन भावना में जागृति लाने का जो स्वरूप था, जन जागृति लाने का, राष्ट्रीयता की भावना जगाने का जो स्वरूप था, वो इसमें इसकी चरम परिणति देखने को मिलती है। डॉक्टर इकबाल ने अपनी उर्दू में जो नज़्म कही थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। इसी तरह द्विवेदी युग की कविता में राष्ट्रीयता की भावना और कांग्रेस के आदर्शों को लेकर चली, जिसमें सांप्रदायिकता का लोभ और एकता का आग्रह है। इस युग की कविता में भारतेंदु युग के अंतिम काल की अर्धविकसित भावनाओं का पूर्ण विकास दिखाई पड़ता है। यानी भारतेंदु युग में देश की दुर्दशा का चित्रण है और इस युग में भारत में निवास करने वाली विभिन्न समाज, विभिन्न जातियां और विभिन्न धर्मावलंबियों के संगठन की प्रेरणा और शक्ति तथा उत्साह का संचार एवं रचनात्मक कार्यों की प्रेरणा देकर राजनीतिक चेतना का प्रसार किया गया है। एक बार आप इस बात को विशेष ध्यान से सुनिए कि भारतेंदु युग की जो अर्धविकसित भावनाएं थी, यानी भारतेंदु युग में देश की दुर्दशा का चित्रण किया गया था और द्विवेदी युग में आते आते संगठन की, भारतवासियों में संगठन की प्रेरणा, शक्ति और उत्साह का संचार एवं रचनात्मक कार्यों की प्रेरणा देकर राजनीतिक चेतना का प्रसार किया गया था। इस समय कवि जनसंगठन की ओर झुके हुए थे और एकता पर जोर दे रहे थे। द्विवेदी युग की देशभक्ति की कविता में क्रांति की झलक देखने को मिलती है, जो आगे चलकर महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के रूप में विकसित हुई और लोगों ने, अन्य कवियों ने इस विषय को लेकर के अनेक कविताएं लिखी। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के अंतर्गत राष्ट्रीयता की भावना ने जन्म लेकर विकास पाया। भारतेंदु जी ने राष्ट्रीयता की भावना
को जागृत करने का प्रयास किया। अंग्रेज़ों के अत्याचारों को महसूस करके भारत को आज़ाद करवाने की प्रवृत्ति का अंकुर भारतेंदु युग में जन्मा और उन्होंने उसको विकसित करने का प्रयास किया। लेकिन इस भावना को संगठनात्मक रूप द्विवेदी युग में देखने को मिला। द्विवेदी काल के कवियों ने भारत की जनता में अपने देश के प्रति श्रेष्ठता का भाव, सर्वोपरिता का भाव जगाया और ये बताने की कोशिश की कि विश्व में हमारा देश सबसे श्रेष्ठ है और इसको मुक्त कराने के लिए, इसको आज़ाद करने के लिए, इसको पुनः इसका गौरव स्थापित करने के लिए हमें सबको एक होकर, सबको मिलकर प्रयास करने चाहिए। धन्यवाद।